एक जमाने में रेफ्रिजरेटर की दुनिया का सबसे फेमस नाम कैलविनेटर हुआ करता था। 80s के डिकेड में कैलविनेटर का नाम टॉप पर था। अगर मैं आपसे कहूं कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाली ये कंपनी मोपेड्स और स्कूटर्स भी बनाती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा नजर डालते हैं कैलविनेटर कंपनी की हिस्ट्री पर। ईयर 1914 में फाउंडेड कैलविनेटर कंपनी को ईयर 1986 में स्वीडिश कंपनी इलेक्ट्रोलक्स ने व्हाइट कंसोलिडेटेड इंडस्ट्रीज से खरीद लिया था। इसके बाद ईयर 1995 में वर्लपूल ने कैलविनेटर इंडिया लिमिटेड को अपने कंट्रोल में लेकर मर्ज कर दिया और वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को एस्टेब्लिश किया। सिलसिला यहाँ पर भी नहीं रुका। ईयर 2005 में वीडियोकॉन ने इलेक्ट्रोलक्स कैलविनेटर को एक्वायर कर लिया। आज की तारीख में कैलविनेटर ब्रांड रिलायंस रिटेल के पास है। तो ये थी कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड की छोटी सी कहानी। अब बात करते हैं कैलविनेटर की 50 सीसी अवंती गारेली मोपेड और 150 सीसी स्कूटर अवंती के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने जो मोपेड दिखाई दे रही है, ये है अवंती गारेली मोपेड। इसे कैलविनेटर ने इंडिया में लॉन्च किया था। कैलविनेटर ने हैदराबाद एल्विन के साथ मिलकर ईयर 1963 में इंडिया में एंट्री ली थी। जो मोपेड मैंने दिखाई है उसे कैलविनेटर ने इटालियन कंपनी अग्राटी गारेली के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करके लगभग ईयर 1980 के आसपास भारत में बेचना स्टार्ट किया था। ये टाइनी सी दिखने वाली 50 सीसी 2 स्ट्रोक मोपेड अग्राटी गारेली मोपेड पर बेस्ड थी। इन मोपेड्स की सेल्स और सर्विस की जिम्मेदारी एक्सपो मशीनरी लिमिटेड को दी गई थी, जो कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड की ही सब्सिडियरी थी। एक बात और बताता चलूं आपको, मोपेड वर्ड एक पोर्टमेंटो है जो मोटर के एमओ और पेडल के पीईडी से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये टू व्हीलर्स पेडल और मोटर दोनों से चलते थे। अवंती गारेली 50 के लॉन्च होने के बाद कैलविनेटर ने VIP 1, VIP 2 और VIP 3 मोपेड्स को रिलीज किया था। VIP 1 एक गियर के साथ, VIP 2 2 गियर्स के साथ और VIP 3 3 गियर्स के साथ आती थी। ये मोपेड्स लगभग 3.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। इसके बाद कैलविनेटर ने इन मोपेड्स को अपडेट किया और न्यू मोपेड्स अवंती ऑटो गियर, अवंती नोवा और अवंती अर्जुन को लॉन्च किया था। 70s से लेकर 80s तक का जो टाइम था वो 2 स्ट्रोक मोपेड्स का था। उस समय अवंती मोपेड्स का मुकाबला एनफील्ड सिल्वर प्लस, हीरो मैजेस्टिक, हीरो पुक और काइनेटिक लूना से था। धीरे धीरे टाइम बदला और 2 स्ट्रोक स्कूटर्स का जमाना आ गया। समय की नजाकत को समझते हुए कैलविनेटर ने 150 सीसी स्कूटर भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था अवंती 150। सेंट्रली माउंटेड इंजन के साथ आने वाला ये स्कूटर लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता था। कैलविनेटर ने इसे करीब ईयर 1984 के आसपास लॉन्च किया था। 1305 mm व्हील बेस वाले इस स्कूटर में 3 हैंड ऑपरेटेड गियर्स दिए गए थे। साइड काउल और सेंट्रली माउंटेड इंजन से साफ पता चलता है कि अवंती 150 लैम्ब्रेटा स्कूटर्स की डिजाइन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। मोपेड्स की तरह इस स्कूटर की सेल्स और सर्विस की जिम्मेदारी भी एक्सपो मशीनरी लिमिटेड के हाथों में ही थी, लेकिन चेतक, लैम्ब्रेटा और LML के स्कूटर्स के आगे ये स्कूटर टिक नहीं पाया और धीरे धीरे इसकी सेल्स गिरती चली गई और कंपनी ने मोपेड्स और स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। अब स्टार्ट होता है दूसरा दौर, जब मोंटो मोटर्स ने कैलविनेटर की 2 व्हीलर डिवीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आपको बता दूं, मोंटो मोटर्स वही कंपनी है जिसने इंडिया की पहली रिमोट स्टार्ट बाइक कॉस्मो ब्लास्टर लॉन्च की थी। इससे पहले मोंटो मोटर्स कार्बोरेटर्स और 2 व्हीलर कंपोनेंट्स बनाती थी। मोंटो मोटर्स पैको ग्रुप ऑफ कंपनीज की 2 व्हीलर डिवीजन थी, जिसे पैको ने ईयर 1999 में एस्टैब्लिश किया था और एस्टैब्लिश होने के बाद इसी साल मोंटो मोटर्स ने अवंती की पुरानी मोपेड्स को रिवाइव करके दोबारा लॉन्च किया। अवंती मॉन्ट, अवंती कोबरा, अवंती ऑटोपार, अवंती कॉस्मो स्टिंगर और अवंती सुपर सिटी, ये मोंटो मोटर्स की मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन मोपेड्स थी। इसके बाद ईयर 2000 में मोंटो मोटर्स ने इन्हीं मोपेड्स और 2 व्हीलर्स को अपडेट करके अवंती कोबरा 3G, अवंती मॉन्ट, अवंती सुपर स्पोर्ट, अवंती ऑटोपार और अवंती एक्स बाइक को लॉन्च किया था। इसी के साथ कंपनी ने किड्स बाइक कॉस्मो कप को भी लॉन्च किया था। लेकिन 100 सीसी मोटरसाइकिल के डोमिनेटेड मार्केट में ये मोपेड्स कहां चलने वाली थी? यही देखते हुए मोंटो मोटर्स ने मोपेड्स के प्रोडक्शन को बंद करके मोटरसाइकिल मार्केट में एंट्री लेने की सोची और ईयर 2002 में चाइनीज कंपनी लिफान के साथ टाई अप कर अपनी पहली 100 सीसी बाइक कॉस्मो ब्लास्टर लॉन्च की। ये इंडिया की पहली बाइक थी जो की फॉब यानी रिमोट से स्टार्ट होती थी। कॉस्मो ब्लास्टर के बाद इसका कॉस्मो ब्लास्टर प्लस वेरिएंट भी लॉन्च हुआ था, जिसमें राउंड हेडलैम्प
के साथ वाइजर भी दिया गया था। इसके बाद मोंटो मोटर्स ने 125 सीसी सोल्जर और 110 सीसी बाइक ब्राइट को लॉन्च किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक्स चली क्यों नहीं। आंसर बिल्कुल साफ है। हीरो होंडा स्प्लेंडर, हीरो होंडा पैशन, कावासाकी बजाज बॉक्सर और कावासाकी बजाज कैलिबर के सामने ये चाइनीज लुक वाली बाइक्स भला किसे पसंद आती। लेकिन कॉस्मो ब्लास्टर और अवंती कोबरा ने बाकी सबके मुकाबले थोड़ा बहुत नाम जरूर कमाया, लेकिन बाकी सारी बाइक्स और बाकी सारी मोपेड्स कहां गुम हो गई पता ही नहीं चला। अगर ये बाइक्स चल जाती तो शायद मोंटो मोटर्स और भी कई बाइक्स लॉन्च करती, लेकिन टैकी और शैबी दिखने वाली इन बाइक्स को धीरे धीरे मार्केट से फेज आउट होना ही पड़ा और होना ही चाहिए था, वरना न जाने क्या क्या होता। एक ऐसा ही अटेम्प्ट पुणे बेस्ड कंपनी कांडा मोटर्स ने भी किया था, पर उन्हें भी करारी हार ही मिली। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।